तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं सालगिरह है और इस मौके पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से शुभकामनाएं दी जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन किया, बधाई दी, तो कई मंत्रियों ने, कई खिलाड़ियों ने, कई बड़ी हस्तियों ने अपने ही अंदाज में उन्हें याद किया। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग शहरों में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी गई उनके 75वें जन्मदिन पर। आपको सुनाते हैं कि आज फिल्मी सितारों ने कैसे उन्हें शुभ संदेश दिए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। इस कहानी में आपका डिसिप्लिन, आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ती है। तो सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। सो मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मजबूत रहें और खुशहाल रहें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे। और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। भारत के महान बेटे जिन्होंने देश की परवाह की, अब मैं दाद देता हूं उस महान मां को भी जिसने आप जैसे महान बेटे को जन्म दिया है। जब से आप आए हैं देश की सूरत बदल चली है, कहां से कहां। बहुत खुशी होती है। आपका जन्मदिन है, सब लोग आपको बधाई दे रहे होंगे, मैं भी आपको बधाई देता हूं, दिल से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपके जन्मदिन पर यही प्रार्थना है कि आपको लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में अपार खुशियां मिले। With utmost respect, sir, wishing you a very happy 75th birthday. जय हिंद। मुझे आपके पर्सोना में, आपकी पर्सनैलिटी में एक बेबाकपना लगा, एक सच्चाई दिखाई दी। आपसे कुछ बार मिलने का मौका मिला है पर्सनल लेवल पर। यू हैव ए ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आप खुल के भी हंसते हैं और I really feel very, very inspired by you as a person, as a Prime Minister, as a मार्गदर्शक। कई सारे कार्यकर्ताओं के जीवन में बोले बगैर ढेर सारी चीजों को उन्होंने सिखाया है। कई सारी चीजों को जो कार्यकर्ता का फिर काम करने का स्वभाव बन जाता है। ये घटना जब मुझे याद आती है तो मेरे साथ प्रबंधक की चिंता मैं भी करता हूं कि भाई इसे खाया नहीं खाया। मैं किसी के घर खाना खा रहा था, वो बाहर खड़ा था। ये चिंता ऑटोमेटिकली काम का हिस्सा बन जाती है। हमारी क्वालिटी ऑफ डिबेट, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि वो तो ठीक है, तुमको कैसा तजुर्बा मिला। मैंने कहा बहुत तजुर्बा मिला, एक बहुत बड़ी ताकत मिली, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिली। अखबार से पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन और व्यक्ति से पढ़ी जानी हुई इन्फॉर्मेशन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। रेगुलर कांटेक्ट पॉइंट बन गया। उनको हम कुछ भी बोलना हो तो हमको
तो मैंने देखा कि उसके बाद 1 साल के अंदर विपक्ष के नेतृत्व का और भारतीय जनता पार्टी के रेलेवेंस बहुत तीव्र गति से बढ़ा। अपनी टीम के साथ बराबर जो है जॉली मूड में रहते हैं। कभी कोई बाहर देखे लोगों को लगता होगा कि इतना वर्कलोड है, ये है, बड़े वो तनाव में रहते होंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी को इस रूप में मैंने नहीं देखा। एक से एक किस्से और कहानियां आज भी सुनाते हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है उस समय। चैलेंजेस से कभी घबराते हुए तो उन्हें मैंने कभी नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर दैवीय कृपा है और ये क्षमता ऐसे नहीं आती है बिना ईश्वर की कृपा से। घबराते हुए और डरते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। अलग जगाते हुए, जागरण का मंत्र फूंकते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएंगे डॉक्टर जोशी जी। सवाल था ऐसी यात्रा जिसकी राह में कदम कदम पर खतरा है, इस यात्रा से जनता को जोड़ना, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना, सफलतापूर्वक यात्रा का संयोजन करना, ये कौन करेगा? तब एक ही नाम याद आया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। मैं जो बच्चों को हमने वहाँ से लाए, ये उस देश में जो वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के मंत्री हैं, वो खुद बताते थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन सिर्फ भारत देश ने किया है। इतना माइन्यूट डिटेल में कोई और नेता सोच भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी नेता को, दुनिया के सबसे विजनरी और अपने विजन को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने की विल पावर रखने वाले अपने प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मोदी जी का जन्मदिन है तो हम उनको बधाई देते हैं और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अमित शाह जी को तो बर्थडे पार्टी मनाना चाहिए वहाँ। अमित शाह जी आए तो बताएं कि भाजपा का अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। उनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है, मां भारती को समर्पित रहा है और एक पल भी थके बिना, रुके बिना अनवरत रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने पूरे समर्पण के साथ काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, वैश्विक मंच पर भारत को एक विशिष्ट पहचान मिली। जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई, God Almighty himself has sent Modi ji as an avatar Purush to lead our motherland to become the greatest nation on earth. It is my good fortune that I have known him closely for more than 3 decades. मीटिंग्स में जब भी बैठे होते थे, ख़ास तौर पे जैसे आप यूके का ले लीजिए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कई साल पहले की बात है जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पे आए थे, तो उसमें मीटिंग्स में जो चीज़ें बहुत क्लियरली उभर के आती थी कि जो अपने साथ वो संघ इंडस्ट्री के कुछ प्लेयर्स को लेके जाते थे, जो चुनिंदा होते थे ख़ास सेक्टर्स के, जो उस कंट्री और इंडिया के साथ जिनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, उनको बहुत बढ़ावा देते थे और उनकी कोई बात पकड़ लेते थे। उस वक्त उनको समझ आ जाती थी कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है, तो उसको एम्पलीफाई करते थे अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ। Prime Minister Modi, my best wishes to you on your 75th birthday. I wish you good health and continued strength as you lead India's fantastic progress and contribute to global development. The Gates Foundation values our partnership with the Government of India immensely. Together, we are supporting progress towards Viksit Bharat and sharing lessons and innovations for the countries in the global south.
Once again, my warmest wishes to you on this milestone occasion. Modi ji has done for sports in India is obviously words of encouragement and always encouraging the players to do better, to win, but always saying that whether you win or lose, he's always standing beside you. The most surprise moment, I wouldn't say it was a surprise, but as I said, being humble and just words of encouragement was very comforting for me. So Modi ji's one personality I would say anybody would adopt would be his humility. You know, whether you are Prime Minister of India or a normal person, your attitude towards every person is the same. A very happy birthday to our Prime Minister Modi ji. God bless, great health. जब हारते तो मतलब बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते तो हर कोई साथ खड़ा रहता है, तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया, तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से, और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कंग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था क्योंकि वर्ल्ड कप हम लोग 1 साल पहले हारे थे, फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग वर्ल्ड कप जीते, मतलब उनके जो वर्ड्स है वो बहुत ही इंस्पायर, बहुत ही मोटिवेशन मिला वो वर्ड्स से, तो बहुत ही खुशी मिली। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू, आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। Once again, many happy returns of the day. Prime Minister Modi, my good friend Narendra, I want to wish you a happy birthday. You've accomplished so much for India in your life, and we have together accomplished a great deal in the friendship between India and Israel. I look forward to seeing you soon because we can bring our partnership and our friendship to even greater heights. Happy birthday, my friend.